हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस के एग्जाम की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट करने जा रहे हैं और इस एग्जाम में हम लोग देखेंगे क्या नया है, क्या अलग है, ताकि आपके आगे आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चंस का अंदाजा लग सके और धीरे धीरे यूपी पुलिस 23, 24, 25 3 दिनों में कहाँ पे शिफ्ट हुई है, किस लेवल पे शिफ्ट हुई है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का डीआई से है। ठीक है, क्वेश्चन चूंकि पूरा अलग से सेट नहीं दे रखा, मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, रीजनिंग का, फिर बीच में मैथ्स का, इस प्रकार से तो हमें इसको देखना है। ठीक है, कह रहा है दिया गया बार ग्राफ जो है शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों को अंकित मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, कुर्सी और मेज के बारे में। ठीक है, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट जो है वो 10% छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, ये एमआरपी दिया हुआ है, लैपटॉप कितने का है, 15,000 रुपए का एमआरपी है लैपटॉप का, और उस पर क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से ये 15% अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है। और आगे क्या कहना चाह रहा है ये, दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे रहा है। पहली बात तो अगर ये सामान 115 रुपए में और इस पे 10% का आप छूट दे दोगे, 11.5 घटा दोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 11.5, जब इसमें से आप घटाओगे तो आ जाएगा आपका कितना, 115 में से आप 11.5 घटा दो, 103.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3.5 का। इस क्वेश्चन में हमें डाटा की आवश्यकता नहीं है, बिना डाटा के परसेंटेज के बेसिस पे भी ये हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला 2-3 क्वेश्चन अब मैथ्स का नजर आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो आप लोग, यहाँ पे इंग्लिश में नीचे दिया हुआ है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति जो है, शायद आई थिंक ये 10 दिया हुआ है, शायद ये उस पर लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, 10 नहीं, एक्चुअली 12 है। ये 12 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ते हैं, तो आपको बताना है। और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार, तो केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले लोग कितने। अब देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये ऐसे। ठीक है, तो 8 लोग हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश है, ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है, ये हमारा हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 12 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो देखो, जब 12 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें 8 तो इसमें आ गए, तो 4 इसमें आ गए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कह रहा है आपका, इसके अलावा कह रहा है क्या, 14 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं। देखो सुनो, 14 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो 8 तो यहाँ पे आ गया, तो 6 बच गया। इन सबका इंग्लिश का टोटल कितने लोग हैं, इंग्लिश के टोटल हमारे पास 21 लोग हैं। तो 8 6 14, 14 और 4 14 4 18, 18 18 और 3 21, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 3 लोग हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के कितने लोग हैं, टोटल 26 लोग हैं। 26 में से 14 तो ये हो गया। एक बार रीजनल और हिंदी का देख लो आप लोग, कि हिंदी और रीजनल भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, 15। ठीक है, तो 15 तो 8 और 7 15, ये पूरा का पूरा हमारा 26 है, पूरा का पूरा 26 है। इसमें से 21 ये हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, 5। इसने हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल ओनली रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग कितने हैं। अच्छा, रीजनल वाले कितने हैं, टोटल 29 लोग हैं। 29 में से देखो, ये टोटल 29 है, इसमें से 15 4 19 तो चला गया, तो बचा कितना हमारे पास, केवल रीजनल पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 लोग ऐसे हो जाएंगे जो केवल रीजनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको अलग अलग कर लेना है, पूरा का पूरा हमारा इंग्लिश का हो गया, उसमें से अलग अलग भाषाओं को हम ऐड करके अलग कर देंगे। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, और क्या कह रहे हैं। हाँ, एक 40 लीटर के मिश्रण में जो है ना, अनुपात 17:3 है, तो 20 दूनी 40 हो गया, तो 2, तो ये 34 लीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 34 लीटर पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा 6 लीटर हो जाएगा। इसमें से कुछ
और दूध मिलाने के बाद, देखो सुनो, दूध और पानी है, कुछ और दूध मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी भी। तो 42 हो गया तो 8 आ गया, तो कितना दूध मिला रहे हैं और 8 लीटर मिला रहे हैं, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 125 किलो चावल अधिक खरीदने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है, अब देखो ग्राहक जो है कितना चावल खरीद रहा है अधिक, 125 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग। ग्राहक जो है 125 किलो चावल जो है खरीद रहा है अधिक, तुम फिर से हो गया, चलो कोई बात नहीं, बेस ही नहीं है इस पे। ग्राहक 125 किलो चावल खरीद रहा है अधिक, कितने रुपए में, 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए में। ठीक है, कितने परसेंट की कमी पे, 20% की कमी पे, वो लिख लिया हमने। तो क्या कह रहा है, चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो देखो यहां से पहले तो हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, ठीक है, और काट लो आप इसको चाहे तो 5 चौक 20 और 25 पंजे 125, पचम 25, 16 हो गया, तो 64/5 किलो आ गया। लेकिन हम इसको किसके बराबर रखेंगे, 80/100 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 25 चौक 100, यानी कि 4 चौक 16 रुपए किलो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इसका ना पूरा का पूरा एक फॉर्मूला होता है, इसमें स्पेस का कमी है। पिछले जो क्वेश्चन है वो मैंने पीपीटी में करवाए थे, तो स्पेस था, तो समझाने में पे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बाकी आप चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोबारा से, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट होगा ये काफी ज्यादा हमारा। देखो सुनो, 8,000 रुपए में 125 किलो चावल 20% की कमी के साथ, और ये कमी 20% की हुई तो हम 80 भी लिखेंगे, ये इससे काट दो। ठीक है, और बाकी वो काट दो, ये 1000 पे आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा हमारा। 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो हमारा 16 रुपए किलो आ जाएगा सीधे सीधे। चावल का प्रारंभिक मूल्य जो है ना 16 रुपए किलो आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है 22वां नंबर। 9 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 का औसत, पहली 5 का औसत इतना, अंतिम 3 का औसत इतना, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। ठीक है, ध्यान सुनना, 9 संख्याओं का औसत 30 है तो 270 हो गया। अब कह रहा है पहली 5 का औसत जो है 25 है, तो 25 पंजे 125 हो गया हमारा, इसको ले लेंगे, 125 को ले लेंगे, और अंतिम 3 का औसत ये हो गया, तो 5 से 15 कितना हो जाएगा हमारा, 230 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 40। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 40 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए है, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 रुपए है। ए और सी की औसत मासिक आय इतनी है, तो सी की मासिक आय कितनी है, देखो सुनो, ए और बी की 1400 है, तो ए और बी की अगर 1400 है तो ए और बी का मासिक आय टोटल कितना हो जाएगा, 2800 रुपए हो जाएगा। बी और सी की मासिक आय 1560 है, तो 3120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, सी और ए का कितना 1440 है, 1440 14 2880 हो जाएगा सी और ए का। आप इन सबको जोड़ोगे, 2 से भाग करो तो बात वहीं आ जाएगी, या तो आप काम करो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, ये 0, 1 मिनट, ये गलत जोड़ दिया हमने लग रहा है, 3 तो 5 तो 7,000 तो ऐसे ही आएगा, ये जोड़ा गलत है। 8 10 का 1 हो गया, 8 8 17 18 का 1 हो गया, 3 तो 5 तो 7 1 8 आएगा, 8800 आएगा, ये 4400 हो जाएगा, और उसमें से 1400 घटा देंगे हम लोग। ठीक है, ए बी सी का 2800, बी और सी का 3120, और ए और सी का 2880। ठीक है, 8 2 10 का 1 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा 8 8 16 17 18 का 1 हो गया, 3 2 7 8 हो गया, 4400 आ गया तीनों का मिला के।
अच्छा ए और बी का टोटल कितना दे रखा हमें, ए और बी का टोटल हम यहाँ से 2800 रुपये घटाएंगे भाई इसमें से, 2800 घटाएंगे तो 1600 रुपये बच जाएगा। तो सी का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग ए और बी का 2800 रुपये इनकम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक काम हम और कर सकते हैं, इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1400, 1560 और 1440, ठीक है ना। तो 3000, 4000, 4400 आ गया, और उसमें 4400 में से इसका डबल घटा देंगे हम लोग, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बच्चे ने कुछ ज्यादा ही रफ शेड कर दिए इसको, पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता वैसे। 42 और 49 की संख्याओं का लसा और मसा का अनुपात क्या है। 42 और 49, तो आपको पता है कि इनका जो 7 से डिविजिबल है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 7 आएगा, ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा भाई, एचसीएफ तो 7 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 100 गुणा करा देंगे और 100 डिवाइड करेंगे। 42 7 7 49, हाँ ये आंसर है, बी आंसर होगा इसका, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। इसका एचसीएफ आएगा 7 और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 42 गुना में 7, इससे कट जाएगा तो 42:1 आ जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। 90 एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, और एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई उसकी चाल बतानी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ट्रेन देखो, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 240, उसको पार कर रही है 10 सेकंड में, और एक टेलीग्राफ खंबे को पार कर रही है 6 सेकंड में। तो आप क्या करो, इसका जो हाइट है प्लेटफॉर्म की वो, और इसका इससे डिवाइड कर दो, तो ये जो आ गया ना वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, लेकिन ये आएगी मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना कराते हैं, ठीक है। तो 18 × 12 लास्ट में क्या जाएगा हमारा, इसका आंसर डी हो जाएगा 216। देखो यहाँ पे 216 किलोमीटर दे रखा है। ट्रेन कभी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई है, और ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो वस्तु की लंबाई और टाइम डिफरेंस से डिवाइड करने पर ट्रेन की स्पीड आ जाती है, लेकिन मीटर पर सेकंड में आती है, फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, उससे हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 216 हमें दे रखा है, बाकियों में नहीं है, इसलिए बाकी के ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। अगला 90 की चाल से समान चाल से, ये भी हमने कर लिया, 216 आंसर आया था हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो 90 की चाल है, ठीक है ना, चाल कैसी है, 90 की चाल है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल हमारी 90 है, तो 90 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ट्रेन की लंबाई 35 है, तो कितना समय लगेगा देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 18×5 = 90, 35/25 आ गया, 25 5 7 35, 1.2 समथिंग आ जाएगा ये क्वेश्चन में, 35/7/5 आ गया एक्चुअली, 5 × 5 2 5 1.4 आना चाहिए रहा हूँ। 35 मीटर लंबी ट्रेन है और 90 किलो की चार है, तो इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय पार करेगी, तो 1.4 आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। अगला, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है और महिला कर्मचारियों का इतना है, यदि कर्मचारियों का वेतन इतना है, सभी कर्मचारियों का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिक्सचर एलिगेशन वाले रूल से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, 52 रुपए है, ठीक है, कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपए है, और महिला का कितना है 42 रुपए, और दोनों का कितना है 50 रुपए, ठीक है। तो 2 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे आ गया हमारा 8 आ गया, यानी 4:1 का अनुपात है। अब इसने हमसे पूछा है क्या, इसने पूछा है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज कितने हमारे 5 है, तो गुणा में 100 करेंगे, यानी कि 20% इसका आंसर आएगा। बच्चे ने सही अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यदि बिक्री कर को 3.1/2% से घटाकर 3.1/3 कर दिया जाता है, तो 42 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो सुनो, पहले इतना डिस्काउंट दे रहे हैं 3.5% का,
3.5% समझ रहे हो आप, 3.5 और अब दे रहे हैं 3.33, तो लगभग कितने का डिफरेंस है, 0.17 का डिफरेंस है। तो 4200 रुपए का जो है उसका 0.17% हम निकालेंगे, तो 2020 ऐसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, और इसको गुना कराएंगे तो लगभग कितना आएगा, 17 दूनी 34 का 4 3 हो गया 68, 68 और 3, ठीक है, तो 7.14 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 7 ही आंसर आ जाएगा, 7.14 आ जाएगा। मैंने इसका परसेंट और इसका, देखो पहले डिस्काउंट ये दिया जा रहा था, अब ये दिया जा रहा, तो कितने की कमी आ गई, 0.17 की कमी आ गई, 0.17 की कमी आ गई, और वो हमने 4200 का परसेंटेज कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, आगे बढ़ते हैं अब। PQR ने अपनी पूंजी को इस अनुपात में निवेश किया, ठीक है, 4 महीने बाद P ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की और Q ने अपनी पूंजी में केवल 20% की कमी की, तो एक वर्ष के अंत में इतने रुपए लाभ में Q का हिस्सा कितना है। पहली बात तो कभी भी याद रखना, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, 8 और 5 40 से सबको गुणा करा देंगे, इसको भी और इसको भी, तो 5 8 40, ये 16 रुपए आ जाएगा, ये 30 रुपए आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 25 रुपए। अब क्या कह रहा है, 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, तो पी ने देखो 16 4 महीने तो लगाया, फिर आधा बढ़ा दिया, यानी कि 8 से 14 24 रुपए, और वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। क्यों ने अपनी पूंजी का 20% कम कर दिया 4 महीने के बाद ही, 4 महीने ठीक है, 20% 1/5 होता है, यानी 6 रुपए कम कर दिया, नहीं 24 रुपए लगा दिए इसने 8 महीने के लिए, और शायद बाकियों ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सी इसने जो पूरा पैसा लगाया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 64 रुपए, तो ये आ गया हमारा प्लस में 8 चौक 32 का 3 16 3 192, ठीक है, और 120 प्लस में 8 चौक 32 का 3 16 3 19, और ये हो गया हमारा 15 12 35 साल के 6 और 24 300 आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा 6 4 2 6 आ गया, 9 से 15 256 रुपए, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 9 तो 11 312 रुपए, और ये 300 रुपए, 256 312 और 300 रुपए, ठीक है, ये आ गया। अब एक वर्ष के अंत में इतना लाभ है, तो आप भी जोड़ लो, 3 3 6 6 2 8 800 रुपए, तो यही हो गया, और प्लस में 6 2 8 और 5 1 6, यानी 868 रुपए का प्रॉफिट आपका हो रहा है। इन्होंने कितना दिया, आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, इन्होंने दिया 28,210 रुपए, 28,210 रुपए, हम देखेंगे कितना गुना इसका ये, तो 8 8 16 312, और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10,140 रुपए आ जाएगा, ठीक है। एक चीज का और भी देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बहुत ही यूनिक है। आप देखोगे यहाँ पे कि एक ऑप्शन 83,000 है, जब टोटल प्रॉफिट ही 28,000 है, तो 83,000 कैसे हो सकता है हिस्सा, और ये वाला आंसर भी इसका पॉसिबल है, तो दो ऑप्शन तो इसमें वैसे भी एलिमिनेट हो रहे थे, दो वैसे हो जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो हानि प्रतिशत क्या है। 15 का समान 14 में 1/15 हो गया, और 100 इंटू में 100 कर लेंगे हम लोग, तो 3/20 हो गया, तो 6 से ही 2/3% हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला, इन सब का एलसीएम बताना है, जब बट्टे वाले का एलसीएम बताना है तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो 10 आएगा, और नीचे वालों का एचसीएफ ले लेते हैं, वो 3 आएगा, तो 10/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है। देखो सुनो, सीधे कर दो आप इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और इन तीनों को गुणा करा दो, तो 8 आ गया, 8 पंजे 40 का 4 हो गया, 8 7 56 56 और 4 60 का 6 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, तो कितना हो गया हमारा 3,000 रुपये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। PRT अपॉन में 100 होता है, ठीक है। 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। देखो सुनो, 72 लड़के जो हैं 280 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में, 21 दिनों में बना सकते हैं। तो कह रहा है कि कितने लड़के यानी कि बॉयज बताना है हमें, 200 मीटर लंबी दीवार को जो है 18 दिन में बनाएंगे, ठीक है। और काट देते हैं, 18 चौक 72 हो गया हमारा, 4 सत्ते 28 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 के 21 हो गया, और 20 दिए 60 आ जाएगा, तो 60 लड़के इसको बनाएंगे। MDH वाले फॉर्मूले पे है, 24 अगस्त के दोनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, पैटर्न सेम ही है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये दोस्तों शुरू करते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है, ये
नंबर 34, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है। 4% की छूट का मतलब होता है कि 100 रुपए का अगर सामान है तो 96 में, ठीक है, और 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कि 15 वस्तु दे रहा है लेकिन कीमत ले रहा है सिर्फ 14 की, ठीक है, तो उसको टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 35% का हो रहा है। यहाँ पे हम ये वाली जो वैल्यू वो निकालेंगे, सो सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर रख देंगे, ठीक है, ये चीज उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो काट भी सकते हैं, तो वो इसका मल्टीप्लाई इधर रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर रखेंगे हम लोग, तो होगा क्या, देखो एक्चुअली में क्या होता है, आप इसको सीपी मान लो और इसको मान लो आप एमआरपी, यही है ना, बाय व्हाट परसेंट द मार्क प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इन सब का प्रोडक्ट जो है इधर रखा जाएगा और इन सब का प्रोडक्ट जो है वो इधर रखा जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 100 गुना में 14 गुना में 96, इधर हो जाएगा हमारा 135 गुना में 100 गुना में 15, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के बाद जो है ना, आप इसको जब सॉल्व करोगे और इसका परसेंटेज जब निकालोगे तो 100 से 100 आप कैंसिल कर दो, और कट सकता और काट लो आप अगर कटने लायक है तो, 3 की टेबल से कट रहा है ये 32 पे, और 3 जो 3 पे 15 पे कट जाएगा, और कट रहा है ये, अब किसी से नहीं कटेगा तो 14 दिन 28 का 2 हो गया, 448 हो गया, ये हो गया हमारा कितना 15 25 75 60 और 67, अब आप देखोगे कितना परसेंट है, कितने का गैप आ रहा है लगभग लगभग, तो ये आ रहा है 227 का गैप आ रहा है, 227 और नीचे हो गया 448, आप देखोगे 448 का आधा कितना होता है, 224 होता है, तो लगभग 50% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, आप इसको आराम से देखिएगा, इसमें फ्री का भी कंसेप्ट होता है, जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी प्रकार से इसको अरेंज करते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं 2 पुरुष मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ मिलकर एक काम को 14 दिनों में करते हैं, ठीक है, देखिए 2 पुरुष जो हैं और 1 महिला जो है किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में 4 महिलाएं और 2 पुरुष, 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मैन वुमन की आप एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग, 28 14 16 और 32, तो इसका आंसर 12 हो गया, 12 मैन बराबर हो जाएगा हमारा 18 वुमन के, तो मैन वुमन का रेशियो आ जाएगा 9/6, ठीक है, और कट जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने ये बोला हमसे कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को कितने मिलेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर एक पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं तो कितना गुना हो गया, एफिशिएंसी में ही पैसा बढ़ता है, 200 गुना हो गया, तो 200 से गुना कराएंगे तो महिला को कितने मिल जाएंगे, 400 रुपए मिल जाएंगे। हमने मैन वुमन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया और एफिशिएंसी में ही हम लोगों ने पैसे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। पेपर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पीपीटी बनाने का समय नहीं मिला, अगली जो आएगी वीडियो उसमें मैं बना दूंगा। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने के वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया, यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% में वृद्धि हुई है तो इस वर्ष कितने जूते खरीदे जा सकते हैं, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने % अधिक है। देखो सुनो, मान लो ये जूतों का प्राइस है, 100 रुपए प्राइस था, ठीक है, और जूतों की कीमत 20% बढ़ गई तो 120 रुपए हो गया, ठीक है। अब बजट को जो है कितना % बढ़ाया है, पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ाया गया है, 60% बढ़ाया गया है, तो पहले x और y हो गया, अब ये देखना हमें कितना % बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको इससे गुना किया तो ये आया, ठीक है, 100x बटे में 120y बराबर में 100/160, ये इससे कट गया इससे कट गया, तो 12 का 16 हो गया, ठीक है, यानी 4/12 यानी कि 33 से 1/3 जूतों में, जूतों की क्वांटिटी में जो है वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, ये भी हो गया, 36 भी हो गया है। हाँ, दूध पानी का क्वेश्चन हर शिफ्ट में कॉमन आ रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो ये अनुपात इतना हो जाता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो दूध और पानी का अनुपात 3:7 है,
10 लीटर क्या मिला रहा है, 10 लीटर पानी मिला रहा है, तो मिला देते हैं। उसका ये रेशियो कितना हो जाता है, उसका ये रेशियो हो जाता है 1:3। इधर भेज दो तो 9 हो गया, 7x जमा में 10 हो गया, तो 2x बराबर में 10 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 x का मान 5 आ गया, x हम इसको गुना कराएंगे, यानी कि पहले 15 और फिर 35। ठीक है, x तो क्या कहना चाह रहा है ये, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, 15 लीटर हो जाएगी। 5 से इसको हम गुना करा देंगे तो 15 लीटर हो जाएगी। अगला, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो शुरुआत में कितनी थी। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है एक बार इस टाइप का। पैसा लगाया, 4 साल के बाद 700 रुपये हो गया और 8 साल के बाद जो है वो 1000 हो गया। तो इनके बीच में क्या रेशियो चल रहा है, इनके बीच में 7:10 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रेशियो चल रहा होगा, यहाँ पे भी 7:10 चल रहा होगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे, तो हो गया 49, 70 और 100। अब किसका दे रखा हमें, ये 10 गुना है, ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना, यानी कि पैसा कितना हो जाएगा हमारे पास, 490 रुपए। इस ये क्वेश्चन 24 तरीके शिफ्ट में भी पूछा गया था इस टाइप का, 25 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, इसको स्किप करते हैं। ये भी रीजनिंग हो गया, ये सब ये क्वेश्चन है। देखो, एक कार जो है वो 65 की स्थिर चाल से यात्रा करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में से आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। तो 195 किलोमीटर की दूरी है और चाल जो है 65 है, टाइम निकालेंगे, सीधी सीधी बात दिख रहा मुझे कि ये 3 घंटे में इसको ये पहुंच। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगले पे न, इसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में ही है। और क्या क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो देखते हैं एक बार। तो एबीसी जो है ना, एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और विक्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड के बाद मिलते हैं, तो कितने बार दोबारा मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, एक्चुअल में ये सवाल दिखने में तो अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये है एलसीएम एसएफ का 24, 36 और 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 सेकंड, 120 आ जाएगा, 24 पंजे नहीं, 120 नहीं आएगा, इन दोनों का 120 आ जाएगा और फिर 36 का निकाल लेते हैं हम लोग, तो 20 तो 720 आ जाएगा। 720 को हम 60 से करें तो 12×72, यानी कि 12 मिनट के बाद जो है वो दोबारा मिलेंगे। एलसीएम निकाल के उसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अगला, एंटनी और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 8:9 है और अब से 4 वर्ष बाद जो है वर्तमान आयु है, अब से 4 वर्ष बाद जो है अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक है, तो गैप सेम है, तो 1 रेशियो बराबर 4 साल, तो ये वर्तमान में हो जाएगी 32 की। एक रेशियो जो है ना, जो रेशियो का गैप है वही हम लोग ईयर का गैप ले लेंगे, तो 32 और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 36 हो जाएगा। तो क्या पूछा है सर हमसे, उसने पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान आयु पूछे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 99, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम रही। सभी 7 वर्षों में, देखो सुनो, बैटरियों के प्रकार हैं, तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, याद रखना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ हमें जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े काम नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमें इसको जोड़ना ही पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको नॉर्मली जोड़ लो और उसमें देख लो सबसे कम किस में रहा वही है। ठीक है, तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, ये क्वेश्चन वही है सेम। ये हम इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन डिजिटल सम से हो जाएगा, कैलकुलेशन है वैसे तो, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, और 5 4 9, 9 5 14, 14 का 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया हमारा 5 तो 7 8 64 64, एक हो जाएगा 25 का 7 हो जाएगा 6 है, यहाँ पे 6 बनेगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम का प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के जो है, ये सब जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे यूपी पुलिस की 25 तरह की शिफ्ट में, और इसी को अब हम रोकते हैं यहाँ पे। सेकंड शिफ्ट में अभी थोड़ी देर फिर से डाल देंगे इसको। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगली बार इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको पीपीटी फॉर्मेट में वापस से कराऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए इस चैनल पे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।